बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 641 जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस वीयू की बुक है, इसकी हम मिड टर्म प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फंक्शनल एनालिसिस बेसिकली है क्या चीज़? तो फंक्शनल एनालिसिस मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन जो होते हैं उनको लेते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में। जिस तरह से हमारे पास लाइक जो है वो वेक्टर स्पेसेस होती हैं या बंच हैं, और इसके अलावा हर्बर्ट स्पेसेस और लीनियर ऑपरेटर्स को हम क्या है इसके अंदर स्टडी करते हैं, स्पेशली उन फंक्शन का जो हमारे पास लीनियर और कंटिन्यूस होते हैं। उन फंक्शन को हम जो है वो फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जो है वो रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉड्यूल नंबर 1 है, इसमें सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। मॉड्यूल नंबर 2 में हमें जो है वो इस बुक में हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में बताया गया, और मॉड्यूल नंबर 3 में जो हमें रेफरेंस बुक जो हैं वो बताई गई हैं। मॉड्यूल नंबर 4 हमारे पास है, उसमें हमें बताया गया कि हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ कि हमारे पास मीट्रिक बेसिकली हमारे पास जो होता है वो एक मीट्रिक को बेसिकली हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन होता है, और स्पेस जो है वो हमारे पास स्पेस होती है। तो अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो फासला फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस हमारे पास क्या चीज़ है कि मीट्रिक मीन्स होती है डिस्टेंस और स्पेस मीन्स एरिया है जो कि हमारे पास हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, तो इसमें हम जो इसका डिस्टेंस फंक्शन बनेगा मीट्रिक स्पेस का, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जो हमारे पास d इंटू एक्स वाई है वो हमारे पास इक्वल होता है मॉड ऑफ दी एक्स माइनस वाई के। ये हमारे पास हमसे खुद में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि एक रियल लाइन के ऊपर जो है वो डिस्टेंस फंक्शन जो है वो लिया गया, जो कि हमारे पास -1 से 0 और 3 के दरमियान है, मतलब -1 से 3 के दरमियान, और ये हमारे पास जो है वो 4 बनता है। हम इसको जो है वो जैसे भी करें, मीन्स अगर हम इस तरह से करते हैं कि -1, 3, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, -1 हमारे पास x वाला होगा, तो ये -1, हमारे पास -3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1 और -1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास बन जाएगा 4। इसी तरह अगर हम 3 और -1 करते हैं तब भी ये हमारे पास जो है वो 4 ही बनेगा। अब तब 4 किस तरह से बनेगा कि 3 माइनस इंटू -1, तो ये और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो वो हमारे पास फंक्शन जो है वो 4 बन जाएगा। इसी तरह आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो 1.5 और 1.8 एंड 3.5 के दरमियान दिया गया है, तो वो भी हमने जो है इसके अंदर फाइंड किया, जो कि हमारे पास MCQs में पूछ सकते हैं कि 1.8 और 3.5 के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, 5.3 बनता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मीट्रिक स्पेस की जो हमें प्रॉपर डेफिनेशन है वो बताई गई है कि यहाँ पे हमारे पास ये है कि एक हमारे पास पेयर ऑफ डिस्टेंस फंक्शन है, और x जो है वो एक सेट है, और मीट्रिक x जो है वो हमारे पास x है। मीट्रिक हमारे पास x है, और यहाँ पे जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस दी गई है वो x ऑफ d दी गई है फंक्शन के अंदर, और फंक्शन हमारा जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन है कि x क्रॉस x सच दैट, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि x y और z तीनों हमारे पास जो पॉइंट हैं वो x से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो ये हमारे पास जो है वो मीट्रिक स्पेस बनेगा। अगर वो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करता तो वो हमारे पास जो है वो मीट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। अब प्रॉपर्टी कौन सी हैं, ये हमारे पास MCQs और शॉर्ट के वाले से इम्पोर्टेंट हैं कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है और इसकी जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं वो राइट करनी है। तो उसमें हमारे पास ये है कि एक हमारे पास जो हम डी मीट्रिक ले रहे हैं वो हमारे पास रियल वैल्यूड होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे पास x, y इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारे पास दोनों एलिमेंट सेम होंगे तभी हमारे पास 0 हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास ये 5 - 5 होगा तब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि
M3 दी गई और M3 में हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर हम एक्स वाई लेते हैं या हम उनका ऑर्डर चेंज करके वाई एक्स लेते हैं तब भी वो आंसर जो है वो सेम देता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें ये है कि अगर हम क्या करते हैं 3 पॉइंट ले लेते हैं A, B और C। नीचे बेसिकली सारा कुछ वो लिखा भी हुआ है जो कि हमारे पास रेड में, आप लोग यहाँ से जो है वो रीड भी कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर हम इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते हैं किन के साथ, इस और इस फंक्शन के साथ, देन इस और इस फंक्शन के साथ, तो इन A और B से उसका फंक्शन जो होगा वह लेस देन हो या इक्वल कहलाएगा। मतलब उनका जो डिस्टेंस फंक्शन होगा जो हमारे पास A से C और B से C इन दोनों के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह ये बताया गया है जो कि हमारे पास MCQ के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि अगर हम तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वलिटी को होल्ड करते हैं, और अगर हम इसी तरह उन तीनों पॉइंट्स को डिफरेंट लाइन के ऊपर लेते हैं जिस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बना के बताया गया है तो वो हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को होल्ड करता है, उस पर इक्वालिटी नहीं होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 6 है, उसमें बताया गया सब स्पेस। अब सब स्पेस हमारे पास क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये इसमें यह है कि जिस तरह हमारे पास पहले एक सेट होता है उसमें से हम कुछ जो है वो एलिमेंट लेके उसे सब सेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ है कि हमने x ऑफ d एंड y ऑफ d हमारे पास जो है वो स्पेसेस दी गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये है कि जो y ऑफ d है वो इस x ऑफ d की सब स्पेस बनाए। मतलब ये है कि जो y है वो हमारे पास सब सेट बना है किसका, सेट x का, और इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो हमारे पास d है वो y क्रॉस y है। जब y हमारा सब सेट बना है तो क्या होगा, जब इसे हम रिस्ट्रिक्ट करके y क्रॉस जो है वो y ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें जो बताया गया है ये MCQ के हवाले से है कि जो हमारे पास सबसेट के हवाले से है तो d टेढ़ा इज़ इक्वल d सच दैट y क्रॉस y है, और इसमें ये जो d टेढ़ा है ये हमारे पास जो है मीट्रिक इंड्यूस है ऑन y बाई d के लिहाज से ये हमारे पास y जो है मीट्रिक इंड्यूस है। सो नेक्स्ट हमें एग्जांपल के बारे में बताया गया कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ द मीट्रिक स्पेस। तो मीट्रिक स्पेस की एग्जांपल हमारे पास पहले क्या चीज़ है, रियल लाइन। रियल लाइन के बाद हमारे पास यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है कि हम रियल लाइन को डिनोट किस तरह से करते हैं कि हमारे पास उसको हम डिनोट आर से करते हैं, और रियल लाइन हमारे पास इस तरह से होती है जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो 0 अप टू सो ऑन, इधर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर जो है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ आप जो है वो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 1 दी गई। एग्जांपल नंबर 1 में हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं और उन दोनों पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फंक्शन लिया है। बाद में हमने क्या किया कि इन डिस्टेंस फंक्शन के दरमियान हमने एक जी को जो है वो नेगेटिव कर दिया, एक जी को हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। देन हमने इन दोनों को अलग और इन दोनों को हमने अलग लिखा है तो हमारे पास ये आ गया, और इस तरह ये हमारे पास जो है वो पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो पहले और तीसरे और दूसरे और तीसरे पॉइंट के लेस देन और इक्वल आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमें ये बताया गया कि यूक्लिडियन प्लेन। यूक्लिडियन प्लेन हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मीन हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पेयर ऑफ ऑर्डर होंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यूक्लिडियन प्लेन में हम क्या करते हैं, हमारे पास वो पेयर ऑफ ऑर्डर की फॉर्म में होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में हमें जो है वो डिस्टेंस फंक्शन दिया गया, सिर्फ आप लोगों ने MCQs के हवाले से इसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल नंबर 3 में जो है वो इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया। अगर हम तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर नहीं लेते तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। देन हमारे पास जो चीज़ है वो मॉड्यूल नंबर 8 है, और मॉड्यूल नंबर 8 में हमें वही रियल लाइन वाली एग्जांपल दी गई है। देन हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास 3 डायमेंशनल होगा, तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आर में ये होता है कि उसमें हमारे पास 1 डायमेंशनल होता है, और आर स्क्वायर में हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशनल होते हैं, और आर 3 में हमारे पास क्या चीज़ होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। इसमें हमारे पास एक्स वाई और जी एलिमेंट होते हैं, इसमें एक्स होता है, इसमें हमारे पास एक्स और वाई होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है क्लियरली समझ आ गई होगी। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो आर क्यूब है वो हमारे पास क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि हमारे पास अगज़ाई 1 अगज़ाई 2 ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन जो है वो एलिमेंट लिए गए हैं। उनका यहाँ पे जो है डिस्टेंस फंक्शन सिंपली जो है वो राइट किया गया है, उनका फार्मूला, बाकी इसमें जो है वो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम एन ट्रिपल के बारे में ले रहे हैं। उसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास आर ऑफ एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़
एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास n होंगे। जिस तरह से हम ले रहे हैं कि एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सो ऑन एंड एटा 1 एटा 2 अप टू सो ऑन एटा n तक, तो इनका हमने डिस्टेंस फंक्शन राइट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट में जो है वो यूनिटरी स्पेस के बारे में बताया गया है। यूनिटरी स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स जो वेक्टर स्पेस होती है ये उसके होती है जो कि हमारे पास कंप्लीट होती है, और इनका जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे पास सेम होता है। जो हमारे पास ये यूनिटरी स्पेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे भी लिखा कि ये हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान होती है, और इसके अलावा जो इनका इनर प्रोडक्ट होता है वो इनके दरमियान मौजूद होता है, जो कि हमारे पास सी ऑफ एन कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। यूनिटरी स्पेस हमारे पास ये होती है। नेक्स्ट इसका जो है डिस्टेंस फंक्शन का फार्मूला है, इसको रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा हमें जो चीज़ बताई गई है उसमें यह है कि कम्प्लेक्स प्लेन हमें सी इज इक्वल 1 के लिए बताया गया, उसमें यही चीज़ बताई गई है कि हमने अगर ए और u और v हमने दो जो हैं वो सेट ले लिए, मीन्स यहाँ पे x a प्लस बी आयोटा बी एंड v इज इक्वल सी प्लस आयोटा डी, तो उनका हम डिस्टेंस फंक्शन जो है वो राइट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल है मीट्रिक स्पेसिस की, तो आप लोगों ने ये जो अच्छे से रीड कर लेनी है, ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 9 है, जिसमें हमें जो है वो सीक्वेंस ऑफ एल इन्फिनिटी के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसमें ये है कि अगर हम सीक्वेंस लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, किन का हम सीक्वेंस लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, अगर वो बाउंड हो जाते हैं सेट, तो उस सेट को हम क्या करेंगे, एल इन्फिनिटी का नाम देंगे। अगर वो बाउंडेड हो जाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, एल इन्फिनिटी का नाम देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो सीक्वेंस जो हमारे पास बाउंडेड हो रहा है उसका मतलब ये है कि एक्साई 1 और एक्साई 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस दैन है सी ऑफ एक्स थे, लेस दैन इक्वल है सी ऑफ एक्स थे, वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या बताया गया कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस फंक्शन है इसका हम उसको किस तरह से राइट करते हैं कि इस तरह से होगा कि हमारे पास जो सुप्रीमम होता है वो हमारे पास जो है वो मॉड ऑफ एक्साई ऑफ आई माइनस ईटा ऑफ आई के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ बताई गई यहाँ पे वो ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस की डोमेन होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, वो नेचुरल नंबर होती है, लेकिन जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास क्या है कि फंक्शन हैव्स एनी डोमेन बट डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज नेचुरल नंबर, तो ये आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉड्यूल नंबर 10 में बताया गया है फंक्शनल स्पेस और डिस्क्रीट स्पेस। अब यहाँ पे फंक्शनल जो हमारे पास फंक्शन स्पेस है वो क्या होती है, इसमें बेसिकली ये होता है कि हमने जो है वो एक क्लोज इंटरवल ए बी के दरमियान एक सेट को डिफ़ाइन करना होता है, और वो उन पॉइंट्स जो हमारे पास क्लोज इंटरवल के होते हैं उनके ऊपर वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जब वो कंटिन्यूस होगा तो वो हमारे पास फंक्शन स्पेस बन जाएगी। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज़ के लिए रीड आउट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि जो हमारे पास द मैक्सिमम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फंक्शन है। तो नेक्स्ट हमें जो चीज़ गिवन है इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास जो डिस्क्रीट स्पेस है वो क्या होती है। तो डिस्क्रीट स्पेस में हमारे पास ये होता है कि हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि एक एक्स हमारे पास सेट है, और हमारे पास क्या है कि आर क्यूब और आर ऑफ एन जो है वो हमारे पास रियल नंबर फंक्शन है, तो जो उनका हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेट होगा उनको हम डिस्टेंस फंक्शन में इस तरह से राइट करेंगे। और इसमें ये है कि अगर वो हमारे पास सेम वैल्यूज़ रखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 0 आंसर देगा फंक्शन, और अगर डिफरेंट वैल्यू होगी तो हमारे पास 1 आंसर देगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए आंसर जो है आप लोगों ने ये याद रखने ये आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 11 है, इसमें हमें एग्जांपल ऑफ मीट्रिक स्पेस के बारे में बताया गया कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्पेस। तो अब सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो बाउंडेड और अनबाउंडेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस में क्या होता है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। देन जो हमारे पास सीक्वेंस का डिस्टेंस फंक्शन है आप लोगों ने इसे याद रखना है, एमसीक्यूज़ के वाले थे। और उसके अलावा ये है कि हमारे पास जो है जो हमारे पास डोमेन ऑफ सीक्वेंस है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होती है, और इसके अलावा वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे एक्जी नंबर 4 को बेसिकली सेटिस्फाई करवाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली जो है वो आप लोगों ने क्वोशंट रूल लगाना है। क्वोशंट रूल में हम क्या करते हैं कि हम 1 + t नीचे वाला फंक्शन को सेम एज इट इज़ लिख के उनको पे स्क्वायर, देन हम नीचे वाले फंक्शन को सेम लिखते हैं,
फिर हम जो है वो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, बीच में साइन माइनस का आता है। देन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं वैसे लिख देते हैं और नीचे वाले का हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। देन हम इनको क्या किया, हमने जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में ला के हमने जो है वो इनके अंदर इनइक्वालिटी को होल्ड करवाया है। देन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है उसको आप लोगों ने जो प्रूव करना है, सिंपली आपने करना क्या है कि हमारे पास 1/1 + t² वाली जो हमारे पास एग्जांपल है ये सिंपली वही सॉल्व हो रही है। आप लोग जो इसको एक बार देखें तो आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल जो है वो आप लोगों से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, जो हमारे पास हमने पीछे फंक्शन पढ़ा है जो कि हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है इसका, तो वो हमने यहाँ पे राइट डाउन करके देन हमने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। सिंपली यहाँ पे सिर्फ जो है इतना किया गया। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 12 है, उसमें हमारे पास LP और हमारे पास जो हिल्बर्ट सीक्वेंस है उसके बारे में बताया गया। तो LP में हमारे पास क्या होता है कि LP स्पेस हमारे पास जो है वो सीक्वेंस की स्पेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम L की पावर में कोई भी जो है वो P जो हमारे पास जो है समेबल होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो P होंगे वो हमारे पास तमाम के तमाम जो है वो समेबल, मतलब ये कि समेबल सीक्वेंस होंगे विद P नाम के साथ, वो हमारे पास जो होती है वो स्पेस ऑफ LP होती है। इसी तरह जब हम ये पहले हमने पढ़ा है LP, तो LP को हम इस तरह से जो है वो ज़ाहिर करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास जो है वो आप लोगों ने MCQs के वाले याद रखना है। जब ये कन्वर्ज कर रहा होगा तो लेस देन इन्फिनिटी होगा। डिस्टेंस फंक्शन इसका ये दिया गया और ये भी आप लोगों ने MCQs के लिए रीड आउट कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है LP के बाद हमारे पास हिल्बर्ट सीक्वेंस जो है वो हमारे पास आ जाता है, सॉरी कम्प्लेक्स सीक्वेंस स्पेस आ जाती है। तो उसमें हमारे पास LP के बारे में बताया गया है। वहाँ पे हमने जो क्या किया, यहाँ पे हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर को ले लेना है, तो वो हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास हिल्बर्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे सिंपली ये किया हमने जो है P को 2 फिक्स कर दिया, तो वो हमारे पास हिल्बर्ट सीक्वेंस बन गया। देन आप लोगों ने ये MCQs के हवाले से जो है वो रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ओपन बॉल और क्लोज बॉल है। तो ओपन बॉल हमारे पास जो है वो इस तरह डॉटेड लाइन में होती है और जो क्लोज बॉल होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ओपन बॉल के अंदर जो इस फॉर्म में होती है, इसके अंदर जो हमारे पास वो बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो बाउंड्री के पॉइंट जो वो इंक्लूड होते हैं, वो हमारे पास क्लोज होगी और ये हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को याद जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ओपन सेट एंड क्लोज सेट के बारे में बताया गया। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, वही चीज़ है कि अगर हम एक ओपन सेट ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स होंगे जो हम लिए हैं, मीन्स ये जो हमारे पास पॉइंट होंगे ये ऊपर वाले, ये हमारे पास जो पॉइंट होंगे ये वाले, ये हमारे पास जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे पास ओपन में इंक्लूड होंगे। लेकिन क्लोज में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये हम सर्कल ले रहे हैं तो इसके अंदर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो भी, और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री पे पॉइंट बन रहे हैं, अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे जो बाउंड्री पे पॉइंट बन रहे हैं हमारे पास वो भी इसके अंदर जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। ये आप लोगों ने सिंपली जो MCQs के हवाले से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है कि पॉइंट्स ऑफ बाउंड्री। पॉइंट्स ऑफ बाउंड्री हमारे पास क्या होते हैं, जो कि हमारे पास बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स होते हैं उनको हम पॉइंट्स ऑफ बाउंड्री कहते हैं। और इन साइड का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास इस तरह से बेसिकली बताया गया कि हमारे पास ये हमें एक सेट दिया गया और इसके अब ऊपर क्या है कि ये हमारे पास जो इनके अंदर पॉइंट होंगे वो हमारे पास इनसाइड दी बाउंड्री होंगे, जो यहाँ पे होंगे वो हमारे पास आउटसाइड दी बाउंड्री होंगे, और जो इस बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर होंगे वो हमारे पास जो होंगे ऑन बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ बताई गई, ओपन बार और क्लोज बार के बारे में बताया गया R² में। तो इसमें हमारे पास वही चीज़ होता है, सिंपली इसमें यह चीज़ होती है कि यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ये हम जो है वो बाल ले रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह की जो बाल है वो हमारे पास क्लोज्ड होगी। अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास, पहले मैं ओपन सेट का आप लोगों को कंसेप्ट देता हूँ कि ओपन बाल हमारे पास क्या होती है। इस तरह की हमारे पास जो बाल है वो हमारे पास ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट लें और इस पॉइंट के जो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो ये पॉइंट भी जो अपने इर्द गिर्द क्या कर रहा है, एक ओपन बाल को जो है वो बना रहा है। जब वो हमारे पास अपने इर्द गिर्द एक ओपन बाल को बना रहा है तो वो हमारे पास ओपन बाल होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वो
लेस देन होगा तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास ओपन बॉल बनाएगा, और अगर हमारे पास लेस देन इक्वल होगा तो वो क्लोज्ड बॉल बनाएगा। और स्फीयर में ये होगा कि अगर वो हमारे पास इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास स्फीयर बनाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वार्निंग दी गई और आप लोगों ने इनको MCQs के वाले से याद रख लेना है। बाकी ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में मैंने आपको क्लियर करवा दिया और उम्मीद भी है कि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास जो ओपन सेट, ओपन बॉल और क्लोज बॉल की एग्जांपल दी गई है, उसमें हमारे पास क्या है, इस तरह का सेट को हम जिस तरह से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास जो होता है वो ओपन होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे 6 और -1 पॉइंट दिया गया, ये हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। -1 से लेकर 6 के दरमियान जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, मीन 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये हमारे पास इनके अंदर जो है वो पॉइंट इंक्लूड है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल के बारे में, तो इसमें ये है कि हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बाकी जो चीज़ें हाईलाइट हैं इनको आपने जो है वो MCQs के हवाले से अच्छे से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉड्यूल नंबर 15 है, तो मॉड्यूल नंबर 15 में हमें क्या चीज़ बताई गई है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि ये हमने एक ओपन जो है वो बॉल ले लिया, उस ओपन बॉल के अंदर हमने एक सेट x0 ले लिया। इसके साथ हम क्या करते हैं, अगर हम इस सेट x0 के साथ एक और जो है वो पॉइंट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या करता है, ये ओपन बॉल तो बनाएगा। जब ये ओपन बॉल बनाएगा तो ये इसका हमारे पास क्या कहलाएगा, इस x का नेबरहुड कहलाएगा, क्योंकि वो सेट के अंदर है। और इसको हमने क्या दे दिया कि वो हमारे पास b × x0 × एप्सिलॉन, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, वो एप्सिलॉन है, और वो हमारे पास जो वो नेबरहुड पॉइंट उस हमारे पास सेट का होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रेडियस ऑफ आर के बारे में बताया गया, जो कि हमारे पास लार्ज वैल्यू रखता है, और एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास बहुत ही कम वैल्यू रखता है। जिस तरह से यहाँ बताया गया कि हमारे पास रेडियस आर 0.5, 0.1, 10 और 40 है ETC, और हमारे पास एप्सिलॉन 0.002 एंड 0.0000 अप टू सो ऑन है। नेक्स्ट हमारे पास एप्सिलॉन के बारे में है कि रेडियस जो हमारे पास एप्सिलॉन ये हमारे पास जो बहुत कम वैल्यूज़ रखता है, तो इसके लिए आपने इस पॉइंट को रीड आउट कर लेना है। अब हमारे पास आता है इंटीरियर पॉइंट, तो ये हमारे पास MCQs के वाले से किसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं इंटीरियर पॉइंट को। ये हमारे पास क्या कहता है, जो हमारे पास एक सेट के अंदर तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन होती है उनको हम क्या कह देते हैं, इंटीरियर पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेट है और इसके अंदर हमारे पास ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देंगे। इन तमाम पॉइंट्स की जो हमारे पास कलेक्शन बनेगी, ये BCD अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या बनेंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। देन हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में बताया गया है, इसमें हमारे पास सिंपली जो है वो ये बताया गया कि ये हमारे पास अगर 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 5 जो है वो उस टोपोलॉजी से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास है उनमें से हम दो सेट लेते हैं, उनका हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं फाई और सेट एक्स का, वो भी हमारा किस से बिलोंग करना चाहिए, टोपोलॉजी से। अगर हम इस तरह से फाई और सेट एक्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या करना चाहिए, उस टोपोलॉजी से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो कर जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाती है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से जो है वो रीड आउट कर लेनी है। तो नेक्स्ट हमें जो है वो ये बताया गया, सिंपली आपने इनमें यही चीज़ें याद रखनी है जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी ये है कि जो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, उसमें ये है कि बिकॉज मीट्रिक स्पेस जो है वो कंटेन करती ओपन इंटरवल सेटिस्फाई ऑल दी कंडीशन ऑफ दी टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमारे पास MCQs के हवाले से है, मीट्रिक स्पेस क्या करती है, वो ओपन इंटरवल को जो है वो कंटेन करती है और ओपन इंटरवल इसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस मैपिंग के बारे में बताया। अब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास हमने T जो है वो एक मैपिंग ले लिए x से y के ऊपर। अब इसमें ये होगा कि हमारे पास जो y सेट होगा, मीन ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है। अब इसके हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये उस टाइम कंटिन्यूस होगा अगर हमें y के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या मिल जाता है, y के ऊपर हमें जो है वो पॉइंट्स जो मिलता है वो हमारे पास ये मिल जाता है कि वो हम एप्सिलॉन लेते हैं और इसके हमारे पास जो है वो क्रॉसपोंडिंग x के अंदर हमें जो है वो एक जो है वो डेल्टा या पार्शियल जो है वो हमें एक पॉइंट मिल जाता है, तब ये फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस होगा। बेसिकली इसके बारे में यही सिर्फ़ और सिर्फ बताया गया कि अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम दो जो हैं वो हम
मीट्रिक स्पेस ले रही हैं उनका हम मैप करवा रहे हैं, तो हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास वाई के क्रॉसपोंड है एक्स के अंदर हमें पास जो है वो एक डेल्टा जो है वो पॉइंट्स मिलना चाहिए। ये आप लोगों ने जो अच्छे से याद रखना है। जिस तरह से यहाँ पे हमें ये बताया गया कि हमारे पास इसके अंदर क्या किया गया कि इसके अंदर हमें जो है एक एप्सिलॉन पॉइंट मिला और इसके अंदर जो हमें जो है वो एक डेल्टा पॉइंट मिला, तो ये हमारे पास उसका जो है वो इनकी जो मैपिंग है वो हमारे पास इस तरह से होगी। और इनकी जो मैपिंग है वो हमारे पास एक्स की टी ऑफ एक्स पे दी गई है और एक्स नॉट के में टी ऑफ एक्स नॉट पे दी गई। देन हमें कंटिन्यूस मैपिंग के बारे में बताया गया। इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई। इसमें बेसिकली होता क्या कि हमारे पास ये वाई है और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास सेट एक्स है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास वाई सेट के अंदर हमारे पास जो ओपन सेट एक्स के ऊपर मैप कर रहे हैं वो हमारे पास एक्स के अंदर भी ओपन होने चाहिए। अगर वो ओपन होते हैं तो हमारे पास वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनके केस बना के दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको थोड़ा बहुत रीड आउट जो है वो कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है वो करने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कन्वर्सली के बारे में बताया गया, जो कि जी हमारे पास जो है वो आल्सो यहाँ पे ये भी है कि कन्वर्सली वी आल्सो प्रूव दैट कि जो हमारे पास ट्री जो है वो भी हमारे पास क्या है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 19 और मॉड्यूल नंबर 19 में हमारे पास जो है वो अकोमोडेशन पॉइंट के लिए हमारे पास जो है वो लिमिट पॉइंट दिया गया है। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम एक एम जो है वो सबसेट ले रहे हैं। हमारे पास सेट एक्स जो है उसमें से हमने एक पॉइंट एक्स नॉट ले रही है, वो हमारे पास उस पॉइंट का जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा? जब वो हमारे पास नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस रखेगा और नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस के साथ साथ वो उसमें हमारे पास जो है वो एक पॉइंट जो है वो हमारे पास एक्स के अंदर एक्स नॉट जो हमारे पास है वो वाई के लिहाज से वो क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि ट्रांसलेशन इन द फॉर्म ऑफ मीट्रिक स्पेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा पॉइंट जिसके अलाउंग एक ओपन बॉल जो है वो ड्रा करें तो हमें जो है उसके उस पॉइंट के अलावा भी जो है वो पॉइंट्स मिल जाएँ, तो वो हमारे पास जो होते हैं ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जांपल दी गई और इस एग्जांपल में मैं क्या चीज़ दी मैंने कि हमने ये एक मीट्रिक फंक्शन है। इसके बाद हमने एम जो है वो पॉइंट ले लिए 0 और 1। 0 जो है वो हमारे पास एम से बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 और 1 में से लिमिट पॉइंट में से, जबकि 1 जो है वो उस पॉइंट में से बिलोंग जो है वो मतलब कर रहा है, तो हमारे पास उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है, तो आप लोग जो है उसके एमसीक्यूज़ के हवाले से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमक्लायर के बारे में बताया गया और एमक्लायर में हमारे पास ये होता है कि ये ऐसे हमारे पास सेट का पॉइंट्स तमाम हमारे पास जो ऐसे तमाम पॉइंट्स का हमारे पास ये सेट होता है जिसमें हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मतलब ये पे जो उसका हमारे पास जो है वो लिमिट पॉइंट्स के हमारे पास जो यूनियन होता है और वो हमारे पास जो एम सेट होता है उनका और हमारे पास लिमिट पॉइंट्स का जो हमारे पास यूनियन है वो हमारे पास जो है वो एमक्लायर के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास जो डेंस सेट है वो क्या होता है। अब इसमें ये होता है कि अगर हम कोई भी मीट्रिक स्पेस का जो है वो सबसेट ले लेते हैं, देन उनको जो कुलैयर लेते हैं, जब अगर वो उसका जो कुलैयर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाए हमारे पास उसके जो स्पेस सब स्पेस के, तो वो हमारे पास जो होता है वो डेंस होता है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपने ये एग्जांपल रीड आउट कर लेने एमसीक्यूज़ के वाले से, जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास आर के ऊपर क्या होते हैं, डेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, सेपरेबल स्पेस के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारे पास जो है दो चीज़ें बेसिकली होती हैं सेपरेबल स्पेस में। उसमें क्या होता है कि एक वो हमारे पास जो सेट है वो डेंस होना चाहिए, दूसरा ये कि वो हमारे पास जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। अगर वो काउंटेबल और डेंस होगा तो वो हमारे पास जो है वो सेपरेबल होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है सेपरेबल स्पेस की एग्जांपल है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो आता है कि हमारे पास राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ दी, हमारे पास जो सेपरेबल स्पेस है उसमें हमने यही चीज़ें लिखनी थी कि रियल लाइन आर कम्प्लेक्स नंबर सी डिस्क्रीट स्पेस ETC। ये हमारे पास जो चीज़ें हैं इसकी हमारे पास वो गिवन है। देन हमने रियल लाइन के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, सिंपली हुई हमारे पास उसी तरह की चीज़ें और इसमें जो है वो कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास जो है वो रीड आउट करने वाली हैं वो हाईलाइट हैं, आप लोग ने इन पॉइंट्स को जो है वो रीड आउट कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस के बारे में बताया गया। इसमें हमारे पास ये कि एलिमेंट सेम होंगे तो 0 और डिफरेंट होंगे तो हमारे पास जो है वो 1 जो है वो देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ याद रखने की, जो डिस्क्रीट स्पेस होती है वो जो है वो खुद के अंदर जो है वो डेंस होती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो LP जो है वो हमारे पास सेपरेबल स्पेसेस की एग्जांपल है। तो उसमें भी आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो हमारे पास मीट्रिक मीन होता है, डिस्टेंस, बाकी जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वो आप LP के हवाले से रीड आउट कर सकते हैं। जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो साथ ऊपर जो है वो रेड भी लिखी हुई हैं और आप लोगों को उन जो हमारे पास
येलो की गई उन्हीं को ऊपर जो है वो राइट किया गया, उनका जो हमारे पास बेसिकली मीनिंग बनता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास अगर स्पेस इस तरह की हो और वो लेस देन हमारे पास लेस देन प्लस इन्फिनिटी की हो तो वो हमारे पास सेपरेबल होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इसको जो है डिनोट किस तरह से करते हैं एलपी को, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे एक प्रूफ है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे पास अगर लेस देन होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। अब बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने प्रूफ क्या करके देना है कि वो जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास लेस देन जो है वो आप उस फंक्शन के आ रहा है, तो वो हमारे पास इस तरह से क्या होगा, जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट करेगा। आप लोगों ने अगर इतना लेंथी आप लोगों ने नाम भी करना हो तो जो हमारे पास उनकी कंडीशन दी जाती हैं, आप लोग उन कंडीशन को सिंपली जो आप प्रूव करके दे दें तो आप लोगों का जो प्रूफ है वो आप लोगों का प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसमें भी ये लिखा हुआ है, अगर आप इसे रीड आउट कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी हमारे पास जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, वो हमारे पास सीक्वेंस होता है। लेकिन ऐसा सीक्वेंस जो हमारा जिसका हम क्या करें डायमीटर हमारे पास फाइनाइट होगा, वो हमारे पास जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। फाइनाइट मीन हम उसके क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो काउंटेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 24 में हमारे पास सीक्वेंस के बारे में बताया गया। उसमें हमारे पास ये है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। कन्वर्जेंट के बारे में बता चुका हूँ कि हमारे पास जो कन्वर्जेंस होता है अगर वो लेस देन होगा इन्फिनिटी का तो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जेंस के बारे में बताया गया और इसका ये हमारे पास जो है डिस्टेंस फंक्शन दिया गया कि हमारे पास जो कन्वर्जेंट का डिस्टेंस फंक्शन और लिमिट अप्रोच करने के बाद हमारे पास जो वो 0 के इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास जो होता है कन्वर्जेंट में। और सिंपली जो आप लोगों ने इनके एग्जांपल हैं वो भी रीड आउट कर लेनी है। एमसीक्यूज़ के वाले से आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो 1/n है वो अप्रोच कर जाए 0 को, तो इसका जो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा वो भी हमारे पास 0 ही होगा। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ गिवन है यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये होगा कि जब हमारे पास ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास सेटल नहीं होती है। मीन्स इसका ये कि हमारे पास वो जो है वो काउंटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कन्वर्जेंस डेफिनेशन हमारे पास एक और दी गई, तो आप यहाँ पे उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 25 है। तो मॉड्यूल नंबर 25 में हमें एक लेमा दिया गया, उसमें बेसिकली क्या बताया गया कि अगर कोई सीक्वेंस जो हमारे पास वो कन्वर्ज करती है तो क्या होता है, उसका एक फ़िक्स पॉइंट की तरह जो हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट की तरफ जा रही है तो वो हमारे पास जो वो बाउंडेड होगी। अगर क्या होता है कि वो बाउंडेड हो जाती है और उसका हमारे पास सिर्फ एक ही जो वो लिमिट पॉइंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास इस लेमा के ऊपर वाला है। यहाँ पे हमारे पास लेमा के में क्या बताया गया है कि ए जो है वो कन्वर्जेंट है जब हमारा एक्स बाउंडेड है और इसका लिमिट पॉइंट यूनिक है। ये आप लोग इसे हमसे क्यों में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये बताया गया कि अगर हम एक्स से बिलोंग करवाते हैं और वाई एन वाई से, तो हमारे पास क्या होता है, इनका जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने इसका प्रूफ जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है। जो रेड लाइंस में लिखा हुआ सिंपली यही पूरे के पूरे प्रूफ का जो है वो मतलब है। आप लोगों ने जो वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, या आप अभी टाइम है तो आप लोग खुद जो है वो एक बार जब लिखेंगे तो और पढ़ के लिखेंगे तो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ गिवन है उसमें हमारे पास मॉड्यूल नंबर 26 है। उसमें काशी सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। काशी सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो कोई भी हम पार्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं उनकी हम दो वैल्यूज़ को पिक कर लेते हैं। जो दो वैल्यूज़ उनकी होंगी उनका डिस्टेंस फंक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। अगर वो एप्सिलॉन से कम आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारे पास काशी सीक्वेंस बन रही है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी हम सीक्वेंस के वाले से कर लेनी है। और इसमें ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास ए ऑफ एन इज़ इक्वल 1/n इंटू 1/n की पावर हमारे पास इन्फिनिटी बन रही है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं और वो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ स्पेस होती है वो उसका सीक्वेंस के अंदर आ जाए, वो उसकी तमाम जो हमारे पास स्पेसेस हैं उनके हमारे पास जो पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ज कर जाती है, तो वो हमारे पास जो होती है कंप्लीटनेस बन जाती है। सिंपली आपने याद रखना है, तो हमारे पास ये होता है कि जो काश सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही हो तो वो उसकी जो हमारे पास स्पेस के एलिमेंट होंगे वो भी हमारे पास जो होगी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपने इस एग्जांपल को देख लेना है। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो 0 और क्लोज इंटरवल के दरमियान है ये हमें जो काश सीक्वेंस दिया गया ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास 27 मॉड्यूल है और इसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है,
जी, तो 27 मॉड्यूल में हमें एक थ्योरम दिया गया कि यहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि हर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है मीट्रिक स्पेस के अंदर वो हमारे पास जो है वो काशी सीक्वेंस होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। बाकी इसका जो प्रूफ है वो अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो रेड लाइंस में लिखा हुआ है आपने सिंपली जो है वो इनको पढ़ लेना है। बस आप लोगों ने क्या करवाना है, यहाँ इसको आप लोगों ने जो काशी सीक्वेंस जो है वो प्रूव करवा देना है। जब आप काशी सीक्वेंस को प्रूव करवाएंगे तो वो हमारे पास जो है वो उसकी क्या बन जाएगा, उसका थ्योरम जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। काशी सीक्वेंस हम क्या करते थे कि हमारे पास वो जो थी वो हमारे पास उनकी काशी सीक्वेंस की जो हमारे पास चीज़ें थी आप लोगों ने सिंपली जो उनको प्रूव करवाना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक कन्वर्स दिया गया कि जो हमारे पास हर जो काशी सीक्वेंस एक्स ऑफ एन होता है वो हमारे पास स्पेस के अंदर जो है वो कन्वर्ज होता है। और ये हमारे पास ये बताया गया एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है। ये हमारे पास एवरी काशी सीक्वेंस इन दिस स्पेस इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये हमारे पास जो है वो नॉट कन्वर्जेंट है। नीचे हमारे एग्जांपल के बारे में बताया गया और ये हमारे पास एग्जांपल आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो रीड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 के अंदर भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपने इसको भी जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से रीड आउट कर लेना है। जो पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं आपने सिंपली जो है इनको प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये चीज़ है कि मॉड्यूल नंबर 28 में हमारे पास कुलैयर और क्लोज सेट के बारे में बताया गया। तो कुलैयर में हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट्स पॉइंट ऑफ इट सेल्फ सेट होती हैं। और लिमिट पॉइंट में हमारे पास क्या चीज़ होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके अलॉन्ग एक हम ओपन बॉल जो ड्रा करें और इसके अलावा भी हमें वहाँ पे पॉइंट मिल जाए तो वो हमारे पास जो है लिमिट पॉइंट कहलाता है। और क्लोज सेट में हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम सेट के जो हमारे पास लिमिट्स पॉइंट होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो होता है वो लिमिट पॉइंट होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल थ्योरम दिया गया है। थ्योरम में हमें क्या चीज़ बताएगी कि हमने जो है वो एक मीट्रिक स्पेस ले लिया और उसका हमने कुलैयर लिया है। तो उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो एम कुलैयर से बिलोंग कर रहा है, कब करेगा, जब हमारे पास एक्स एन जो है वो एक्स को अप्रोच कर जाएगा। और इसी तरह एम जो है वो हमारा क्लोज होगा, कब होगा, जब हमारा एक्स एन जो है वो हमारे पास एम से भी बिलोंग करे, एक्स एन से भी बिलोंग करे और हमारे पास उस एक्स एम से भी बिलोंग करे। यहाँ पे नीचे जो है वो थ्योरम है, ये थ्योरम जो है वो यहाँ पे आपसे वो पार्ट की शक्ल में मीन्स वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो किस तरह से प्रूव होगा और जो बी है वो हमारे पास मीन्स यहाँ पे किस तरह से प्रूव होगा। नेक्स्ट इनका जो कन्वर्स लिया है वो भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है वो देख लेना। बाकी आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास अगर एम हमारा क्लोज होगा, कब हमारा एम क्लोज होगा, जब एम का कुलैयर हमारे पास एम सेट के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास सेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 29 मॉड्यूल है। इसमें ये बताया गया कि हमारे पास कंप्लीट जो हमारे पास सब स्पेस है उसका थ्योरम दिया गया है कि एक हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस सब स्पेस है वो हमारे पास खुद के अंदर क्या होती है, कंप्लीट हमारे पास जो है वो कंप्लीटनेस रखती है क्योंकि वो खुद के अंदर जो है वो हमारे पास क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट हमें थ्योरम दिया गया, थ्योरम के हमारे पास जो है वो ये स्टेटमेंट में ये है कि जब हम एक्स हम पॉइंट ले रहे हैं हमारे पास एम कुलैयर से तो उसका सीक्वेंस जो हमारे पास एक्स ऑफ एन और ये चीज़ हम दोनों जो है पीछे रीड आउट करके आ चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ें करने वाली है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ और उनका एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो कंटिन्यूस मैपिंग का एक थ्योरम है और इसमें हमें बेसिकली क्या बताया गया कि हमारे पास क्या होता है कि एक हमने मैपिंग ले ली है जो कि हमारे पास t इंटू एक्स है वाई और ये कंटिन्यूस होगी, कब होगी, जब हमारे पास y का जो इन्वर्स है वो हमारे पास x के अंदर क्या होना चाहिए, ओपन होगा। तो सिंपली आपने इसको भी ये याद रखना और ये हमारे पास यहाँ पे इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इस तरह की चीज़ें वो आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। दैन इसका जो प्रूफ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस की वजह से है और आपने कंटिन्यूस जो हमारे पास मैपिंग होती है उसकी आपने डेफिनेशन लिख देनी है। दैन आपने उनके पॉइंट्स जो हैं वो कम करवा देने हैं तो वो हमारे पास जो है वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीटनेस के बारे में बताया गया। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हैं कि आप लोगों ने आर और लेमा में या नेक्स्ट दिया गया कश सीक्वेंस जो हमारे पास पार्टिकल पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वैलिड होती हैं उनका हमारे पास ये डिस्टेंस फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास लेमा बी में हमारे पास कश सीक्वेंस क्या है कि वो हमारे पास एक्स पे कन्वर्ज करे तो दैन हमारे पास वो सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज करती है। आगे हमारे पास ये प्रोपोजिशन है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। प्रोपोजिशन में हमें क्या चीज़ बताएगी कि हर जो हमारे पास सीक्वेंस जो हमारे पास रियल नंबर की है वो हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। ये हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसके अलावा इसका जो प्रूफ है उसे आप जो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें थ्योरम दिया गया है कि जो हमारे पास आ रहा है कंप्लीट जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस बन रही है हर हमारे पास काश सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कन्वर्ज करती है। ये हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं किस तरह से है। सो नेक्स्ट हमारे पास है मोनोटोन कन्वर्ज सीक्वेंस के बारे में। मोनोटोन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्स एन जो सीक्वेंस है मोनोटोन है तो उसमें हमारे पास ये होगा कि वो हमारे पास बाउंडेड भी होगा और वो हमारे पास क्या करेगा, बाउंडेड भी होगा, कन्वर्ज की भी करेगा तो वो हमारे पास जो है मोनोटोन
कन्वर्ज हमारे पास थ्योरम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 32 मॉड्यूल है। 32 मॉड्यूल के अंदर हमें जो चीज़ गिवन है उसमें हमें ये बताया गया कि हमारे पास क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास जो है वो 32 मॉड्यूल के अंदर कंप्लीटनेस के बारे में बताया गया, जो कि हमारे पास RN के बारे में है। और RN जो हमारे पास है वो हमारे पास यूक्लिडियन के अंदर है, वो कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसको जो है अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसका जो थ्योरम है वो काफ़ी लेंथ की, आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल दी गई है 33 मॉड्यूल में। इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या किया गया है कि हमारे पास A और B क्लोज इंटरवल लिए गए हैं, उनके ऊपर हमने एक मीट्रिक को किया। तो ये नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये भी आप जो है वो लेंथ ये थोड़ी सी वो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो L इन्फिनिटी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइट हैं सिंपली आपने इन पॉइंट्स को MCQs के हवाले से जो है वो रीड आउट कर लेना है। बाकी इसमें जो है वो चीज़ें कोई भी करने वाला नहीं है, क्योंकि इतना लेंथी प्रूफ है। अगर L इन्फिनिटी के बारे में आता भी है तो आप लोगों के जो डेफिनेशन उस हवाले से आप थोड़ा बहुत जो है वो लिख दीजिएगा, तो आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 35 मॉड्यूल है। 35 मॉड्यूल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह से करेंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, स्टूडेंट जो है वो वीडियो लेंथी देखते भी नहीं हैं। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।